अचानक उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या हुआ? जब एक नागा साधु जो हवा में उड़ने लगा। फिर जो चमत्कार हुआ, अपने भक्तों के दर्शन देने स्वयं महादेव आ गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां काल भी थम जाता है, वो स्थान जहां भक्तों की आस्था हर साल सावन में एक नया रंग ले आती है। लेकिन सावन 2025 का चौथा सोमवार 4 अगस्त वो दिन था जिसे ना कोई भक्त भूल सकता है, ना ही उज्जैन की धरती। उस दिन जो हुआ, उसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए और आंखें विश्वास नहीं कर पाई। एक नागा साधु जो हवा में उड़ने लगा और कांवड़ियों के बीच स्वयं महादेव का साक्षात दर्शन, और फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस घटना को सुनकर आप भी शिव की भक्ति में डूब जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? जहां हर कदम पर चमत्कार था, जहां हर सांस में महादेव का आशीर्वाद था। तो चलिए शुरू करते हैं ये घटना जो ना सिर्फ आपका मन मोह लेगी, बल्कि आपके दिल में शिव की भक्ति को और गहरा कर देगी। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना प्रेम और श्रद्धा जरूर प्रकट करें। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। उज्जैन महाकाल की नगरी, जहां क्षिप्रा नदी के किनारे बाबा महाकालेश्वर का मंदिर हर भक्त के लिए स्वर्ग से कम नहीं। सावन 2025 का चौथा सोमवार था और सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हजारों कांवड़िए जो गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आए थे, बोल बम और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। मंदिर के आसपास का माहौल भक्ति और उत्साह से भरा था। ढोल नगाड़ों की थाप, भजनों की मधुर धुन और भक्तों के जयकारे हवा में गूंज रहे थे। मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें थी। कोई भस्म आरती के लिए उत्साहित था, तो कोई महाकाल की सवारी का इंतजार कर रहा था। सूरज ढलने के साथ ही माहौल और भी गहरा हो गया। शाम 4 बजे की सवारी की तैयारियां जोरों पर थी। इस बार सवारी की थीम थी शिव तांडव, जिसमें ना केवल बैंड की प्रस्तुति थी, बल्कि नागा साधुओं की टोली भी शामिल थी। ये साधु जो भस्म से सने हुए जटाओं में गंगा को समेटे और रुद्राक्ष की मालाओं से सुसज्जित थे, भक्तों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं थे। इनमें से एक साधु जिन्हें लोग बाबा भैरवनाथ के नाम से जानते थे, खास तौर पर चर्चा में थे। बाबा भैरवनाथ जो पिछले 20 सालों से महाकाल मंदिर के पास एक छोटे से आश्रम में रहते थे, अपनी तपस्या और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि बाबा को स्वयं महादेव ने दर्शन दिए थे और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी उनके सामने झुकने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन उस दिन बाबा भैरवनाथ की मौजूदगी ने कुछ ऐसा होने का संकेत दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। शाम 4 बजे जैसे ही महाकाल की सवारी शुरू हुई, रानी रोड से लेकर चेतक सर्कल तक भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान महाकाल को विशेष रथ में विराजमान किया गया और सवारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्तों के जयकारों के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। बाबा भैरवनाथ जो सवारी के साथ चल रहे थे, अचानक रथ के पास रुक गए। उनकी आंखें बंद थी और उनके होठों पर ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा क्या करने वाले हैं। तभी एक चमत्कार हुआ। बाबा भैरवनाथ के पैर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगे। पहले कुछ इंच, फिर कुछ फीट, और फिर वो पूरी तरह हवा में तैरने लगे। उनकी जटाएं हवा में लहरा रही थी और उनके शरीर से एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। भक्तों की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ लोग चिल्लाने लगे, हर हर महादेव, तो कुछ अपने फोन निकालकर इस चमत्कार को रिकॉर्ड करने लगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।
बाबा भैरवनाथ ने हवा में तैरते हुए अपने हाथ उठाए और अचानक आसमान में बादल गरजने लगे। बारिश की बूंदें नहीं बल्कि फूलों की वर्षा होने लगी। गुलाब, चमेली और बिलपत्र आसमान से बरस रहे थे और सारा माहौल सुगंध से भर गया। सभी लोगों के पसीने छूट गए। ये नजारा किसी स्वप्न से कम नहीं था। एक बुजुर्ग भक्त जिनका नाम राम प्रसाद था ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, ये बाबा नहीं स्वयं भोलेनाथ का रूप है। लेकिन ये चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था। सवारी आगे बढ़ रही थी और बाबा भैरवनाथ अब जमीन पर वापस आ चुके थे। लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी जो बता रही थी कि कुछ और बड़ा होने वाला है। सवारी जब फतेह सागर झील के गंगा घाट पर पहुंची, जहां जल विहार का आयोजन था, वहां का दृश्य और भी भव्य था। हजारों कांवड़िए अपने कांवड़ों में गंगाजल लेकर खड़े थे और मंदिर के पुजारी भगवान महाकाल का जला अभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक और चमत्कार हुआ। गंगा घाट के किनारे जहां भक्तों की भीड़ थी, एक तेज रोशनी प्रकट हुई। ये रोशनी इतनी तेज थी कि लोग अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गए। जब रोशनी कम हुई तो वहां एक आकृति दिखाई दी। ये कोई साधारण इंसान नहीं था, ये स्वयं भगवान शिव का रूप था। जटाओं में गंगा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल लिए। उनके शरीर से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा घाट प्रकाशमय हो गया। भक्तों की सांसें थम गई। कुछ लोग घुटनों के बल बैठ गए तो कुछ हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। एक युवा कांवड़िया जिसका नाम अमित था ने बाद में बताया, मैंने अपनी आंखों से भोलेनाथ को देखा। उनकी आंखों में सारा संसार समाया हुआ था। ऐसा लगा जैसे वो मुझे ही देख रहे हो। लेकिन ये दर्शन केवल कुछ पलों का था। जैसे ही पुजारी ने जलाभिषेक शुरू किया, वो आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन हवा में एक मधुर स्वर गूंजने लगा, मेरे भक्तों में सदा तुम्हारे साथ हूं। ये स्वर इतना प्रभावशाली था कि हर भक्त की आंखों में आंसू आ गए। जल विहार के बाद जब सवारी वापस मंदिर की ओर लौट रही थी, एक और चमत्कार हुआ जो इतिहास में दर्ज हो गया। रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ता था जहां एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार की बेटी, जिसका नाम सावित्री था, जन्म से अंधी थी। उसकी मां हर साल सावन में महाकाल मंदिर आती थी और बेटी की आंखों की रोशनी के लिए प्रार्थना करती थी। उस दिन भी सावित्री अपनी मां के साथ सवारी देखने आई थी। जैसे ही रथ सावित्री के पास से गुजरा, उसने अपने हाथ जोड़े और हर हर महादेव का जाप शुरू किया। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और सावित्री के शरीर में एक झटका सा लगा। उसकी मां ने देखा कि सावित्री की आंखें खुली हुई थी और वो आश्चर्य से चारों ओर देख रही थी। मां, मैं देख सकती हूं, सावित्री ने चिल्लाते हुए कहा। यह सुनकर आसपास के लोग हैरान रह गए। सावित्री जो जन्म से अंधी थी, अब सब कुछ साफ साफ देख रही थी। उसकी मां रोते हुए महाकाल के रथ के सामने लौट गई और बोली, हे भोलेनाथ, आपने मेरी पुकार सुन ली। ये चमत्कार देखकर वहां मौजूद हर भक्त की आंखें नम हो गई। लोग इसे महाकाल की कृपा का जीता जागता सबूत मानने लगे। रात गहराने लगी थी और सवारी अब मंदिर की ओर लौट रही थी। लेकिन रात का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। जब रथ मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो अचानक आसमान में एक विशाल शिवलिंग की आकृति बनी। ये आकृति बादलों और बिजली की चमक से बनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं महादेव आकाश में विराजमान हो गए हो। इसके साथ ही मंदिर के अंदर से एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी। ये ध्वनि ओम के उच्चारण की थी, जो इतनी गहरी थी कि हर भक्त का मन शांत हो गया। पुजारियों ने बाद में बताया कि उस रात भस्म आरती के दौरान शिवलिंग से स्वयं भस्म निकल रही थी, जो अपने आप बाबा महाकाल के मस्तक पर चढ़ रही थी। बाबा भैरवनाथ, जो अब तक चुप थे, अचानक बोल उठे, ये महाकाल का आशीर्वाद है। जो भक्त सच्चे मन से मेरे पास आता है, उसे मैं कभी निराश नहीं करता। उनकी बातें सुनकर
भक्तों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस रात के बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की ख्याति और भी बढ़ गई। सोशल मीडिया पर बाबा भैरवनाथ के हवा में उड़ने और सावित्री के ठीक होने की कहानियां वायरल हो गई, पर लोग अपने अनुभव साझा करने लगे और कई भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने उस रात स्वयं महादेव को देखा था। सावित्री की कहानी ने विशेष रूप से लोगों का ध्यान खींचा। कई न्यूज चैनलों ने उसके परिवार का इंटरव्यू लिया और सावित्री ने बताया कि उस रात उसे सपने में महादेव ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। ये कहानी केवल चमत्कारों की नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और विश्वास की है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर आज भी लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। सावन 2025 का चौथा सोमवार एक ऐसी रात थी जिसने भक्तों को ये विश्वास दिलाया कि महादेव सदा अपने भक्तों के साथ है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।